सूर्य विक्रम शाही ने ली बीजेपी की सदस्यता, गोरखा समुदाय में प्रभाव बढ़ने की उम्मीद। विश्वजीत नेगी को बीजेपी ने बनाया प्रदेश प्रवक्ता, चुनावी तैयारी के बीच पार्टी ने बढ़ाई जिम्मेदारी। विश्वजीत नेगी ने पार्टी नेतृत्व का जताया आभार। हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना, ईडी कार्रवाई को लेकर उठाए चुनावी सवाल, दबाव से नहीं डरने का किया दावा। हरिद्वार में छात्राओं ने एसएसपी को बांधा रक्षा सूत्र, एसएसपी ने बच्चियों को सुरक्षा का दिया भरोसा, पढ़ाई और करियर को लेकर दिए महत्वपूर्ण टिप्स। मूसलाधार बारिश से हरिद्वार में भारी जलभराव, कई प्रमुख सड़कें तालाब में तब्दील, गंगा जलस्तर पर प्रशासन की पैनी नजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आज बड़ी सियासी मजबूती मिली। गोरखा समुदाय में प्रभाव रखने वाले राजनीतिक दल गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट जीडीएफ का बीजेपी में विलय हो गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में जीडीएफ के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही ने अपने तमाम समर्थकों और सदस्यों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट का गोरखा समाज में महत्वपूर्ण प्रभाव है और पूरे दल का बीजेपी में विलय पार्टी के लिए स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में गोरखा समुदाय बड़ी संख्या में निवास करता है। ऐसे में गोरखा समुदाय से जुड़े राजनीतिक दल का बीजेपी में शामिल होना संगठन को और मजबूती देगा। उत्तराखंड का राजनीतिक दल और जिसका गोरखा समाज में बहुत प्रभाव है, ऐसे गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सूर्य विक्रम शाही जी ने अपने पूरे दल का विलय भारतीय जनता पार्टी में किया है। मैंने उनको विधिवत रूप से उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और मैं कह सकता हूं इससे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्राप्त होगी। उत्तराखंड का हर कोने में गोरखा समुदाय रहता है। मैं देहरादून की बात करूं, पिथौरागढ़ की बात करूं, चमोली की बात करूं, टिहरी की बात करूं, ऐसा कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां गोरखा समुदाय बड़ी संख्या में रहता हो। और आज गोरखा समुदाय से जुड़े हुए दल का विलय हम सबके लिए एक खुशी की बात है और मैंने उनका विधिवत रूप से स्वागत किया। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी अपने लगन से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रही है और देश को संभालने में और देश को विकास करने में और पार्टियों से कई गुना ऊंचाई ले चुका है। और हम लोग अलग छोटी छोटी पार्टी से या कोई और पार्टी लेकर के किसी का नुकसान करने से बजाय देश को बचाना है तो हमें मिलजुल के काम करना होगा। इसलिए हमारी जो मंशा रहा, कई मित्रों ने सलाह भी दी कि हम लक्ष्य एक है तो हमने चारों तरफ देख करके नहीं करना है, लक्ष्य एक तो उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने ईडी की कार्रवाई और नोटिस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। हरक सिंह रावत का आरोप है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब ईडी उनके घर पहुंचती है या उन्हें नोटिस दिया जाता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह किसी भी तरह के दबाव से डरने वाले नहीं हैं और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद पीछे नहीं हटेंगे। रावत ने कहा कि वे अपने राजनीतिक रुख पर कायम हैं और किसी दबाव में समझौता नहीं करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि इस बार वह पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हरक सिंह रावत मैं छात्र राजनीति से आया हूं और मैंने
बहुत बार पौड़ी जेल में, पुरानी पौड़ी जेल में, देहरादून जेल में, बहुत छात्र आंदोलनों में, शिक्षक आंदोलनों में, अंशकालिक टीचर्स के लिए मैंने बहुत मुकदमे झेले और जन समस्याओं के लिए जेल जाना मेरी आदत है। एक पैर हमारा जेल में होता है, एक पैर सड़कों पर होता है। मुझे कोई नहीं, और मुझे ज्यादा, मैं आज आपको कह रहा हूँ, जब मैं मंत्री रहता हूँ उतना ज्यादा खुशी महसूस नहीं करता हूँ जितना मैं सड़कों पर लोगों के लिए जब संघर्ष करता हूँ, या मैं संघर्ष में सहयोग करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करता हूँ, लोगों के जज्बात के लिए संघर्ष करता हूँ, लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, तो तब ऐसा लगता है कि जैसे एक सिपाही देश की सीमा की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है, उसी तरह हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई सड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों के मद्देनजर नए प्रदेश प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी है। वरिष्ठ पत्रकार विश्वजीत नेगी को भी प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति के बाद विश्वजीत नेगी पार्टी कार्यालय पहुंचे और पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी ने कार्यकर्ताओं की सूची में एक पत्रकार को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए वह नेतृत्व के आभारी है। नेगी ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो अहम जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का वह पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने संगठन की नीतियों और विचारधारा को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने की बात कही। चुनावी माहौल के बीच बीजेपी की ओर से नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, कहीं ना कहीं पार्टी ने जरूर सोचा होगा कि पत्रकार साथी को भी मीडिया से जोड़ना चाहिए, और उसी कड़ी में मुझे पार्टी के साथ जुड़ने का मौका मिला है। और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को लेकर के जिस तरीके से हिंदुओं को एकता करने का प्रयास कर रही है, और उस प्रयास में अगर मैं कुछ कड़ी के रूप में काम कर सकता हूं, तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद आज इस मुकाम पर हूं कि पार्टी ने मुझे कम से कम ऐसा मौका दिया। हरिद्वार में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बन गई है और सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। बता दें कि भगत सिंह चौक, रानीपुर मोड़, कनखल, लटोवाली और बड़ा बाजार समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में पानी भरने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं कुंभ मेले के निर्माण कार्य वाले स्थानों पर सुरक्षा के मद्देनजर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन की ओर से भीमगोड़ा बैराज पर गंगा के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। ये जो लगातार बारिश चल रही है, उसको देखते हुए विभिन्न जो हमारे नगर निकाय हैं, नगर निगम है, सभी डिपार्टमेंट, सिंचाई, जल संस्थान, जल निगम, सभी को डायरेक्शंस दिए गए कि फील्ड में बने रहें और जल निकासी सुनिश्चित कराएं। इसके अतिरिक्त जगह जगह पंप लगाकर भी जल निकासी कराई जा रही है। उप जिलाधिकारियों को भी अलर्ट पे रखा गया है। नदियों का जलस्तर भी मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं कोई स्थिति ऐसी ना हो कि नदियों के बंदे आदि में कोई डैमेज हो। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर जाकर देख रहे हैं कि बंदे की क्या स्थिति है, और सैंड बैग्स आदि का इंतजाम भी रखा गया है। साथ ही विद्युत विभाग को भी विद्युत सुरक्षा और साथ ही विद्युत आपूर्ति सुचारू बनी रहे, उसके लिए भी बता दिया गया। देखिए, अभी कुंभ मेले के और साथ ही एनएच के कई निर्माण कार्य गतिमान है, जिनको गति दी जा रही है। निर्माण कार्यों के साथ साथ श्रद्धालुओं का आवागमन भी बना हुआ है, और साथ ही जो हमारी मानसून है उसको देखते हुए जहाँ भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वहाँ चेतावनी बोर्ड्स और गड्ढे आदि जो खोद रहे हैं, अगर वहाँ पर टेपिंग आदि करके सुरक्षात्मक उपाय जरूर करने के लिए बताया गया है। आज उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। अधिकतर जो निर्माण कार्य है वो कुंभ मेला क्षेत्र में है, उसको वहीं पर सभी एजेंसी उसमें सतर्कता से काम करेंगे। हरिद्वार में रक्षाबंधन पर्व पर भाई बहन की स्नेह और सुरक्षा का अनोखा संगम देखने को मिला। देवभूमि इंटरनेशनल स्कूल की नन्ही छात्राएं शिक्षिकाओं के साथ एसएसपी कैंप ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने एसएसपी नवनीत सिंह को चंदन टीका लगाकर रक्षा सूत्र बांधा और उनसे रक्षा का वचन लिया। इस दौरान एसएसपी ने बच्चियों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया और उनके साथ आत्मीय संवाद किया। उन्होंने छात्राओं से पढ़ाई, रुचियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही करियर को लेकर अपने अनुभव साझा करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एसएसपी ने बच्चियों को मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने सोशल मीडिया के नियंत्रित और जिम्मेदारी से इस्तेमाल को लेकर भी छात्राओं को जागरूक किया।
रक्षाबंधन के इस खास मौके पर पुलिस अधिकारी और नन्ही छात्राओं के बीच स्नेहपूर्ण माहौल देखने को मिला। देहरादून के डालनवाला इलाके में पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना मोहनी रोड स्थित रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी के घर के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में हुई है। मूल रूप से अयोध्या निवासी सोनू पाल और रामजी पाल करीब 3 महीने पहले देहरादून आए थे। सोनू घर में काम करती थी, जबकि रामजी राजमिस्त्री का काम करता है। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर गुस्से में आए पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। चीखने की आवाज सुनकर मकान मालिक दीपक भसीन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद आरोपी भागा नहीं, बल्कि मौके पर ही बैठा रहा। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। थाना डालनवाला का क्षेत्र है। तो यहाँ पे सूचना ये मिली थी तकरीबन 11 बजे के आसपास कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई। तो तत्काल जैसे सूचना मिली थी तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और मेरे द्वारा भी मौका मुआयना कर लिया गया और अभी जो आगे की कार्रवाई है एफएसएल टीम में तो उसको बुला लिया गया और बाकी जो आगे की संबंधित कार्रवाई। चंपावत के धूरा में आयोजित सशक्त बहना उत्सव 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बहनों के सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ तो खाड़ो है और यहाँ का हमारा पोलियो है झोली भात ये सब जो है टेलीविजन में देखते हैं हम लोगों को। आप मोबाइल खोलोगे तो ये और हमारी आदरणीय भाभी जी, इनकी श्रीमती जी, दोनों एक साथ कि कुंवर जी आज क्या खाओगे। आज मैंने मूली की खिचवानी बनाई है। ये तो कहते हैं बहुत अच्छा है। और ये ककड़ी का हमारा जो है रायता है जिसमें सरसों पड़ी हुई है। ऐसा ही बोलते हैं ना हुकुमदार। देखो मुझे सब याद है आप क्या क्या बोलते हो। हमारे हुकुमदार हैं ये आप मनोज कलाकुटी, यहाँ पर मुकेश महारानाथ जी, हमारे शंकर पांडे जी, संजय जोशी जी, सतीश पांडे जी, कबोली जी, हेमा दीदी, निर्मल मेहरा जी, हमारे पांडे जी मंदिर समिति के पूर्णागिरी माँ का जो है आशीर्वाद लेकर हमेशा हमारे बीच में आते हैं। एक माँ का जो है वस्त्र लेकर वहाँ से उनके स्मरण को हम लोग नमन करते हैं। हमारी बहन जी वहाँ पर किरण देवी जी, और अब मैं नाम किस किस का लूँ, सभी हमारे जो है यहाँ पर सतीश हमारे पांडे जी है, श्याम नारायण पांडे जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और उसमें भी हैं। तो सभी हमारे बगोली जी समेत सब आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, सब निर्मल मेहरा जी हैं यहाँ पर। अब किसका नाम लूंगा, जिसका लूंगा वो कहेगा मेरा नहीं लिया, वो कहेगा मेरा नहीं लिया। अब मैं कहता हूं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, ठीक है ना। सभी उपस्थित हमारे सब आए हुए पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित मेरी माताएं बहनें जो इतनी बड़ी बारिश में यहाँ पहुंची हैं, मेरी बुजुर्ग माताएं, हमारे बुजुर्ग और प्यारे बच्चे हमारे, कितना सुंदर इन्होंने देखिए अपना परिधान बना रखा है। यही हमारा कल्चर है। ये बच्चों में दिख रहा है, देखिए साफ बिल्कुल इन्होंने एपन का वो और पूरी एक जैसी जो है इनकी वेशभूषा, रंग, ड्रेस पीला आज बिल्कुल है। आज बृहस्पतिवार भी है वैसे, पीताम्बर बनाई हुई मेरी देवियां स्वरूप हमारी बेटियां। और मीडिया के हमारे मित्र में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ थोड़ा यहाँ पर हमारे मुकेश जोशी जी और जतिन देवपा जी और सभी उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के साथी जिन्होंने जोर जोर से यहाँ पर मेरे पहुंचने पर नारे लगाए। हमारे मीडिया के मित्रों को थोड़ा बैठने में भी थोड़ा यहाँ पर परेशानी हो रही है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बारिश आ गई। आप घर के ही हो यार, हम लोग सब हैं, सब घर के हैं हम लोग, है ना, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा इतनी परेशानी है हम लोगों की, जो बहनें हैं इनकी जो प्रार्थना है
उसमें इतना दम है कि भगवान इंद्र भी आए और आकर चले गए। सवेरे सवेरे आज क्या हो रहा था, मैं सपन का है पल्लित धुराई मेरी सब है इजा बैणी का मेरा बहुत पहला सपन का है ना, सब राजी खुशी चंद में। तो मैं कार्यक्रम में सब इजा बैणी चेलिन को बहुत रक्षाबंधन त्यारे, मैं पहली बड़ी ढेर सारी सबन बधाई दी, बहुत शुभकामनाएं। और साथ में मैं भगवान ने बैठा उन्होंने प्रार्थना करती कि वो पवित्र त्योहार तुम सभी के जीवन में सुख समृद्धि बल स्वास्थ्य और ढेर सारी शुभकामनाएं लेवे रहो। और जब मैं देहरादून से आज चल रहा था तो बहुत मौसम खराब था, बहुत मौसम खराब था, इतने मौसम खराब थे, बहुत बरखा बादल है, बादल चारों तरफ हैं, अड़बड़ाहट बादलन की, और या पुजुन की होगी बीज होगी। माँ पूर्णागिरी माँ हमारी जो है, बाराही माँ, रणपूची माँ, बाबा बयानधुरा बाबा, हमारे गजार बाबा, गुलजू बाबा, सब उनकी कृपा हो गए। और मुहालिक सुल हमारे जो सब बहनिन की कृपा हो गए। बाबा जी, प्रार्थना में इतना दम होता है कि प्रार्थना जब हम यहां से करते हैं तो प्रार्थना हमारी भगवान तक जाती है, ब्रह्मांड तक जाती है, और ब्रह्मांड से वो जो है वैसे ही लौट कर आ जाती है जैसा हम सब सोचते हैं, जैसा हम मन में विचार करते हैं। और मैंने आज सोचा था किसी भी कीमत पर, अभी तो मैं टनकपुर से आया गाड़ी में, अगर मुझे रुद्रपुर से भी गाड़ी में आना पड़ता तो मैं रुद्रपुर से भी गाड़ी में आता। आज मेरी धर्मपत्नी भी कह रही थी मुझे, जब यहां से बताया कि मौसम खराब हो गया, मैं 8:30 बजे तैयार हो गया था, पहले रुद्रपुर में कार्यक्रम था फिर यहाँ, तो रुद्रपुर के कार्यक्रम की तो उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ का कार्यक्रम है, तो बोले वहां ही कह रहे थे कि बार बार आप नहीं जा पाते हो, और वहीं पर आप नहीं जा पा रहे, कैसे होगा ये, तो बड़ी चिंता हो रही थी। मैंने कहा कि अगर उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा भगवान तक जा रही होगी, और भगवान रास्ता बनाएंगे, भगवान ने रास्ता बनाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मुझे हमेशा जब भी मैं चंपावत आता हूं तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा हूं, मुझे लगता है मैं अपने परिवार में जा रहा हूं, अपनी बहनों के पास जा रहा हूं, अपने बड़े बुजुर्गों के पास जा रहा हूं, अपनी बेटियों के पास जा रहा हूं, भांजियों के पास जा रहा हूं। और यहां से हमेशा मुझे एक ऊर्जा मिलती है। आप सबका जो लगाव है, आपका जो प्रेम है, आपका विश्वास है, यही हमारी ताकत है। जैसा अभी अजय भाई कह रहे थे, हमारे माननीय मंत्री जी, ये हमारी ताकत है। ये पूरे दिन भर रात भर 24 घंटों में से जो सोने का समय होता है उसको छोड़ दो तो पूरे समय काम करने की शक्ति देता है, ताकत देता है, बिल्कुल थकने नहीं देता है, रुकने नहीं देता है। मुझे दिखाई देता है कि जब मैं जाता हूं तो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, आज बहुत उनके मन में अपेक्षाएं हैं, बहुत उनके मन में आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं, उन सबको आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमने अनेक योजनाएं शुरू करी, और अनेक योजनाएं, उसमें से चाहे सशक्त बहना उत्सव योजना हो, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हो, एकल स्वरोजगार महिला योजना हो, या अभी जिसके बारे में अजय भाई बता रहे थे, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां 30% का आरक्षण हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए सभी सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया गया है। उसके पीछे हेतु है हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है।
महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और मैं तो जहां जाता हूं अजय भाई, भगवान की 2 कृपा है। एक तो क्या है कि बारिश होती है, आप सबके आशीर्वाद से बारिश रुक जाती है बारिश रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। कितनी जगह एक साक्षात भगवान इंद्र पहले आते हैं, शायद वो आशीर्वाद देने के लिए आते होंगे, आप लोग इतनी शुद्ध करने आते हैं सबको। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर।